दूरबीन लगाकर माजी की अबे यार नहीं हो रहा आज यार मुझसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा। आज मैं अनकट वीडियो बनाने जा रहा हूँ यार। कल परसों से आपको पता तो चल ही गया होगा क्या क्या सीन चल रहा है कि पाकिस्तान में हो गया पबजी बैन। अब इन उल्लू के पट्ठों को कौन समझाए गेमिंग के बारे में, इनकी नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है। इन्होंने किसी महकमे में उस बंदे को लगाया नहीं हुआ जो उस महकमे की सेंस रखता है। ऊपर से PTA की जो PTA है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, इसकी चवलियाँ नहीं ख़त्म हो रही। पहले इन्होंने आईफोन बैन करने थे, ये वगैरह वगैरह जितने भी थे नॉन रजिस्टर फ़ोन्स जो बाहर के थे वो बैन किए नहीं हमने। अपनी दे के वो क्या बोलते हैं EMI नंबर बैन हुआ कुछ नहीं, इन्होंने बस वो चवले मारनी थी वो मार लिया। अब इस तरफ आ गया बच्चों की गेमों की तरफ, वाह भाई वाह। और फिर वजह क्या बताइए कि ये जो पबजी है वो मेंटली बच्चों को अफेक्ट कर रही है, फिजिकली अफेक्ट कर रही है। वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ टाइम इसलिए इनके लिए क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके बच्चे ना सारा दिन स्टापू खेलते रहें, लूडो खेलते रहें, हमारी तरह सियासत में आए वगैरह वगैरह। अब इनको कौन समझाए कि गेमिंग इंडस्ट्री है ना, गेमिंग इंडस्ट्री सबसे दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री है। लॉलीवुड बॉलीवुड ये जितनी भी इंडस्ट्री है ना, इनके सामने कीड़ा है बिल्कुल गेमिंग इंडस्ट्री के सामने। अब इंडिया ने टिकटॉक बैन की तो हमने कुछ ना कुछ तो उनके मुकाबले में करना ही था ना ऐसा, तो लिहाजा हमने फिर पबजी बैन कर दी। भाई पबजी बैन करेंगे हम। अब मैं आपको ये नहीं कहने जा रहा कि यार टिकटॉक बैन करो पाकिस्तान में। भाई मैं पबजी जैसे मैं अब कह रहा हूँ पबजी बैन नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि पबजी एक करियर बन चुकी है काफ़ी लोगों का। इसी तरह टिकटॉक भी बन चुका है यार, उनसे रोजी रोटी उनकी चल रही है। टिकटॉक वो जैसा कंटेंट बनाते हैं, मैं उनको रोस्ट करता हूँ वो अलग बात है, वो जैसा कंटेंट बनाते हैं उन पे डिपेंड करता है, लेकिन उनसे उनका पैसा आ रहा है। तो भाई क्या मसला है आपको टिकटॉक बैन करने में। इस तरह पबजी में भाई हमें पैसा आ रहा है, लोगों का करियर बन चुका है, तो मैं नहीं चाहता ये पबजी बैन हो। इसी तरह यार पबजी भी बहुत बड़ी एक करियर चॉइस बन गई हुई है हमारे यंगस्टर की। ऊपर से ये हमें कहते हैं कि यार तुम लोग बाहर से डाल लो, और अगर हम लाते हैं तो फिर ये बैन कर देते हैं पबजी को। अब थोड़ा सा ना हम पीछे चलते हैं, जब यूट्यूब बैन हुआ था कुछ सालों पहले ना, यही सिचुएशन हुई थी। और खुद सोच लो किसका नुकसान हुआ, हमारा ये यूट्यूब का, भाई पाकिस्तान का नुकसान हुआ था फिर बस इसमें। अब खुद देख लो ना, नेटफ्लिक्स यहाँ पे आने को तैयार है, ना अमेजोन यहाँ पे आने को तैयार है, पेपल आज तक पाकिस्तान में आया नहीं और हम पबजी बैन कर रहे हैं। इतनी मुश्किल से जाके यार पबजी ने अपने सर्वर्स दिए थे पाकिस्तान को, और वो भी आके अब इन्होंने पबजी बैन कर दिया, वाह भाई वाह। फिर बाद में हम टेस्ला जैसी कंपनीज को कहते हैं कि हमारे यहाँ आके इंडस्ट्री बनाओ अपनी, वाह भाई ऐसे तो थोड़ी चलता भाई। एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी पाकिस्तान के बाद के जिसमें हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते थे इंटरनेशनली। वैसे भी क्रिकेट के अलावा हम कहीं रिप्रेजेंट नहीं करते अपनी कंट्री को। अगर गेमिंग ने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी तो हमने पबजी बैन कर दी कि नहीं, हमने नहीं ऐसा होने देना भाई। अब देखो ना, अरसलान ऐश वो टेकन 7 का टूर्नामेंट जीत के आया इंटरनेशनल, पाकिस्तान का नाम रोशन किया ना, कसम से इतनी खुशी हुई थी ना। एक नया गेमिंग एरा शुरू होने ही लगा था पाकिस्तान के, इन्होंने ये चवली मार दी। इन्होंने वहां लोग बैठाए हुए हैं जीरो गेमिंग सेंस के साथ। पबजी बैन करने से कोई हमारी इकोनॉमी ज्यादा नहीं हो जानी, हमारा कोई मतलब कि पेट्रोल सस्ता नहीं हो जाना, हमारा कोई गरीबों के लिए आपने राशन नहीं दे देना इसके साथ पबजी बैन करने से। एक तरफ आप नौजवानों को उनका करियर बनाने के लिए कह रहे होते हो और ऊपर से उनका ही करियर तबाह करने की सोच रहे हो। भाई करियर है पबजी, हमारा करियर। अब पाकिस्तान में लाखों ही बच्चे इस डिप्रेशन की वजह से मरते हैं अपने स्टडीज़ के, तो स्टडीज़ को बैन कर दो भी, यही हाल है ना। आपने कहा ना ये डिप्रेशन में लेके जा रही है पबजी बच्चों को, तो उस पबजी को बैन कर दिया आपने, तो स्टडीज़ को भी फिर बैन करो। तो सिंपल यार मैं PTA से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार इसको एज अ गेम ले, पबजी से किसी मतलब कोई सोशल वायलेंस वगैरह ये डिप्रेशन कोई कैंडिडेट नहीं होता। अगर होता है तो आप बच्चों को रोकें, उनको उनसे मोबाइल उनसे यार कोई आप अपना कंट्रोल तो रखें ना बच्चों पर। फिर मतलब एक बच्चे की खातिर आपने पूरे मुल्क में ही पबजी बैन कर दी, वाह। और फिर मजे की बात है कि इन्होंने 10 जुलाई के लिए टेम्परेरी बैन किया कि हम आवाम से पूछेंगे उनका फीडबैक लेके उनकी पबजी बैन करने पर क्या फीडबैक होगा। अरे भाई आपको पता नहीं फिर आवाम आपके साथ क्या कर रही है, आपको पता नहीं अभी इसका। फिर नहीं फीडबैक लेना तो भाई बैन करने से पहले लेते ना, बाद में क्या फ़ायदा। तो बस यार आखिरी रिक्वेस्ट है PTA से कि अपने आप जो होते हैं ना आपके दफातर, उसमें कोई गेमिंग वगैरह का कोई रखे बंदा जिसको नॉलेज हो इसकी, ठीक है ना। आप फजूल लोग रख लेते हैं जो बस कहते हैं कि यार पबजी के ग्राफिक ऐसे है कि लोग इससे वायलेंस हो रही है, सोशल वायलेंस हो रही है, बच्चे खराब हो रहे हैं। अरे वारो बैक तुसी। और मैं कोई गुस्से में ये सब कुछ नहीं कर रहा, बड़ी हैम्बल रिक्वेस्ट है। और मैं सब देखने वालों को ये कह रहा हूँ, ये ईमेल है उस पर आप जाएँ, उस पर रिक्वेस्ट करें PTA से, कोई गालियाँ शालियाँ नहीं देनी भाई, रिक्वेस्ट करें यार, रिक्वेस्ट करें कि पबजी को बैन नहीं करना चाहिए, ये करियर है, ठीक है ना। आप उनके रिक्वेस्ट करें, प्यार से उन्हें हम रिक्वेस्ट दें, मुझे उम्मीद है कि वो इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और अच्छा ही रिस्पॉन्ड होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बोली तू पकड़ ले AKM या उठा ले UMP, मेरे पास है स्नाइपर, मारू मिल्टा से